इस समय हम देहरादून आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर मौजूद हैं। यह ट्रेन कहीं ना कहीं उत्तराखंड को सौगात मानी जा रही है। तो आखिरकार इस ट्रेन की क्या खासियत है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में देहरादून के स्कूली बच्चों को भी सफ़र कराया जा रहा है। और ऐसा इसलिए कराया जा रहा है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जो झलक है, जो स्वाभिमान है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जाए। और इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और जो हमारे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भारत की बागडोर है ये इन्हीं बच्चों के हाथ में रहने वाली है। तो इन बच्चों को इस ट्रेन में सफ़र कराया जा रहा है। तो आखिरकार इन बच्चों से भी हम बात करेंगे और उनसे उनकी ओपिनियन जानेंगे कि आखिरकार वंदे भारत इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो 17वीं वंदे भारत सेवा है ये, और यहाँ पर 16 की 16 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हमने आपको दिखाई हैं, और हर जगह आपको हमने लोगों से बात कराई है। तो यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले उनकी जो टीचर्स हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, वो भी इसमें सफ़र कर रही हैं। उनसे आइए सीधा सीधा बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा बिष्ट है, डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून। आज हमको यह मौका मिला है कि हम इस ट्रेन की इनॉग्रल जर्नी से अपने बच्चों को हरिद्वार तक की यात्रा कराएं, और हम अपने को बहुत ही प्राउड एंड प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं कि हमको इतने स्कूलों में क्विज़ कंडक्ट कराने के बाद जो हमारे बच्चे इसमें निकल कर आए हैं क्विज़ के थ्रू, और इस यात्रा में हमें जाने का मौका मिला है। और इस ट्रेन का हमारी जो पहाड़ी स्टेट उत्तराखंड, जिसका इतना अधिक विकसित इसे नहीं माना गया अभी तक, लेकिन ये ट्रेन ज़रूर हमारे लिए एक सौगात लेकर आएगी जो हमें पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करने में हमारी बहुत मदद करेगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड 4 धाम के लिए फेमस है, साथ ही साथ पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अगर यहाँ की बात करें तो नंदा देवी जैसा विराट पर्वत है, यहाँ पर त्रिशूली है, और तरह तरह के पर्वत हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 4 धाम यात्रा के लिए जो लोग आते हैं वो इसी प्रदेश में आते हैं। तो 4 धाम का प्रदेश है जहाँ पर वंदे भारत चलाई जा रही है। और वंदे भारत पर बातचीत करने के लिए स्कूली बच्चे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गौरांश पुमरारा है। तो वंदे भारत में आप बैठे हुए हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश ने पहली बार एक इलेक्ट्रिक ट्रेन निकाली है, सेमी बुलेट हाई स्पीड ट्रेन। तो ये अब देख के लग रहा है कि हमारा देश सच में डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों में कहीं ना कहीं सीधा है कि ट्रेन जो है भारत में डेवलप हुई है, और ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है। बेटा, आपका क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हैं? सर, मेरा नाम वैभव रावत है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो वैभव जी, आपने सोचा था इस तरीके की ट्रेन चलेगी? मैंने सोचा था पहले भी कि चलेगी, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और अच्छा लग रहा है कि अब सच्ची में मतलब हमारा सपना पूरा हुआ है, और बस यही। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस इलाके में इस तरीके की ट्रेन चलना कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा है सपना पूरा हो रहा है। बेटा, आपका क्या नाम है? आर्यन रावत। तो आर्यन, इस ट्रेन में आप चल रहे हो और कहाँ तक जाओगे? साथ ही साथ इस ट्रेन के अंदर जो आपको अलग नज़र आ रहा है दूसरी ट्रेनों से, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं हरिद्वार तक जाने वाला हूँ, और मुझे इस ट्रेन में यह अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, और ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर ये ट्रेन ऐसी हमारे उत्तराखंड को दूसरे स्टेट से लिंक करती रहेगी तो फिर इससे हमारे स्टेट की भी डेवलपमेंट होगी, और स्टेट की डेवलपमेंट होगी तो आगे जाके हमारे देश की भी डेवलपमेंट होगी। तो बड़ी बात कही, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये कोशिश की जा रही है तमाम वो चीज़ें जो विकसित देशों में हैं वो कहीं ना कहीं भारत में आएँ, और भारत उसके लिए आगे बढ़ रहा है। और वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो वंदे भारत को इसलिए खास कहा जाता है क्योंकि वंदे भारत देश में ही बनी ट्रेन है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन किया गया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आईसीएफ में बनाया गया, आईसीएफ चेन्नई में बनाया गया। और यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बेटा, आप किस स्कूल से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि वर्मा है और मैं टचवुड स्कूल से हूँ। टचवुड स्कूल से हैं। तो यहाँ पर
जब इस ट्रेन में आप चल रहे हैं तो अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रेन के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सुना है? सबसे बड़ी बात ये गेम चेंजर चीज़ है, क्योंकि हम इसमें मदद मिलेगी हमें, ये बहुत हमारा टाइम सेव करेगी ये ट्रेन जो अभी बनी है, और ये सेमी ऑटोमेटिक है तो इसमें हमारी मदद होगी। और ये सेमी ऑटोमेटिक ट्रेन है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है क्योंकि 160 kmph की रफ्तार पर इसको चलाया जा सकता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ढेर सारे जंगल हैं क्योंकि हरा भरा ये स्टेट है। साथ ही साथ यहाँ की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लैंडस्लाइड इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जगह जगह जब पहाड़ों पर कहीं ना कहीं विकास होता है तो उसके निशान अलग अलग जगहों पर नज़र आते हैं। तो एक बड़ा डर ये भी है कि इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो उसका नुकसान ना हो, तो पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। बेटा, किस स्कूल से हैं आप, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तनिष्का कुसाई है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल से हूँ। डीएवी पब्लिक स्कूल से हैं। तो यहाँ से हरिद्वार तक जा रही हैं। तो इस ट्रैक के बारे में अगर देश भर के दूसरे बच्चों को बताना हो तो आप क्या बताएंगी, देहरादून क्यों आए? सर, ये सेमी फास्टेस्ट ट्रेन है, ये इधर से फर्स्ट टाइम चल रही है और ये बहुत मतलब मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि यहाँ से जा रही है, और एक बहुत मेस्मराइजिंग मोमेंट है मेरे लिए कि मैं यहाँ से हरिद्वार इनाग्रेशन प्रोग्राम में भी आई। तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक खास मौका है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची उनियाल है। तो इस ट्रेन में जा रहे हैं और वो भी उद्घाटन यात्रा में, क्या कहेंगे? सर, बहुत खुशी है कि हमको ये मौका मिला है आज हमारे स्कूल की तरफ से। बस यही कहना चाहूँगी कि आई एम प्राउड टू बी अ डीएवियन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, और बच्चों के चेहरे खिले होने के पीछे जो वजह है वो वजह यही है कि एकदम लकदक ट्रेन है, एकदम अलग ट्रेन है। आपका क्या नाम है? आप बड़ी सीरियसली सुनते चले जा रहे हैं। सर, मेरा नाम स्वप्निल सकलानी है। तो आप कहाँ से हैं? सर, मैं यहाँ देहरादून से ही। देहरादून से हैं। तो देहरादून में ये ट्रेन चलने जा रही है और यहाँ से दिल्ली तक जो है तेज रफ्तार में चलेगी। तो क्या लग रहा है आपको, ये बदलाव अच्छा रहेगा इस इलाके के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा ये बदलाव। पहले से हमारे उत्तराखंड की नज़र ऐसी थी कि ये बहुत ही वो लो एरिया है, और यहाँ पे अब ट्रेन के आने से हम भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, और उम्मीद है कि ग्लोबली हम यहाँ पे प्रसिद्ध होंगे। और ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही आसान रहेगा कि वो 4-4.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आए और 4 धाम यात्रा कर सके। तो फिर ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, बच्चों के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर इस ट्रेन से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ढेर सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास होगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन देहरादून।